हेलो एवरीवन, मैं हूं सुलेखा राणा और आज की वीडियो है मेरी आँखों के लिए। आँखों के लिए हम कैसे देखभाल करें। आँखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों होती हैं, उसकी देखभाल कैसे करनी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों होते हैं आँखों में प्रॉब्लम जो भी होती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं आँखों के, जो अगर किसी पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी हो जाते हैं। कई बार आपको अगर शुगर आ गया, किडनी की प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से भी आपकी आंखें वीक हो जाती हैं। साथ में अगर आप सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, आपके खाने में अगर लगातार विटामिन ए और डी की कमी है तो उससे भी आपकी आंखों में बहुत गलत असर पड़ता है। आपकी आंखें वीक हो जाती हैं। कई बार ऐसे लगातार कम लाइट में पढ़ाई करने से बच्चों की आंखों पे गलत असर पड़ जाता है। ज़्यादा टाइम तक टीवी देखना, टीवी के आगे बैठे रहते हैं बच्चे, उसकी वजह से आंखें वीक हो जाती हैं। साथ में अगर ज़्यादा तेज़ रोशनी में भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे हैं, उससे भी आपकी आंखों पे गलत असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से लगातार घंटों धूल मिट्टी धुएं में काम करना, कहीं घंटों तक लगातार, उससे भी आपकी आंखें वीक ख़राब हो जाती हैं, आंखों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो कैसे हमें अपनी आंखों की देखभाल करनी है, ये सब तो हो गई जो कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है वो लगातार फ़ोन की वजह से, बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो ये आ रहा है कि आँखें एकदम ड्राई हो जाती हैं, आँखों में खुजली, जलन, आँखों में थकान, भारीपन, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन क्यों आ रही हैं? क्योंकि जब आप लगातार फ़ोन देखते हैं या लैपटॉप में लगे रहते हैं या किसी भी गैजेट में लगातार टीवी, तो उस दौरान आप क्या करते हैं, अपनी पलकें झपकाना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आँखों में ड्राइनेस हो जाती है, आँखों में खुजली आना, पानी निकलना, भारीपन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। अगर इससे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको बीच बीच में क्या करना चाहिए कि अगर आप कंटिन्यू आधा घंटे, पौन घंटे अगर लगातार अपने फ़ोन में या किसी भी गैजेट में कंटिन्यू लगे हैं तो आपको उस बीच में एक एक मिनट या कुछ सेकंड के लिए अपनी पलकों को झपकाना है, यानी ब्लिंकिंग करनी चाहिए इस तरीके से, ताकि आपकी आंखों में ड्राइनेस ना हो पाए, आपकी आंखों में नमी बनी रहे। तो ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, आपको खाने की सही डाइट लेनी है तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उठना है। चाहे आपकी आंखें आप नॉर्मल भी हैं आपकी आंखें, तभी भी हर एक को करना चाहिए आंखों की देखभाल। उसकी तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। जब आंखों में खुजली होती, जलन होती, तब हमारा ध्यान आंखों के ऊपर जाता है। उससे पहले हम आंखों के लिए कुछ नहीं करते हैं, ना ही सोचते हैं कि हमारी आंखों को हमें कैसे देखभाल करनी है। तो सबसे पहले आप उठना है, आपको सुबह मुंह में पानी भरना है, कुल्ली करते हुए मुंह में पानी भर के रखना है और आँखों में छींटे मारे, पानी की छींटे मारे, आँखें पूरी खोल के मुंह में पानी फिर फेंक देना है। इस तरीके से आप 4 से 5 बार आपको उठ के अर्ली मॉर्निंग एवरी डे करना है। ऐसे खाने में सब्जियां, सारी सब्जियां जितनी भी होती है सब्जियां खूब खानी है। सलाद में गाजर सबसे पहले आता है। गाजर से आपकी आँखें तेज़ होती है, आँखों की रोशनी, आँखों के चश्मे का नंबर भी आपका घट जाएगा अगर आप कंटिन्यू गाजर सलाद में, कच्ची गाजर खानी है, सलाद में खाइए, गाजर का रस या जूस बना के आप ले सकते हैं गाजर। साथ में अंडा, दूध, पनीर, फिश, ये डाइट में शामिल करना है। दालें, अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। अपनी डाइट में हमेशा आँखों के लिए सबसे अच्छा है मूंग की दाल, बहुत अच्छी होती है आँखों के लिए। मूंग की दाल आप डेली ले लीजिए या एक दिन छोड़ के स्प्राउट बना के आप मूंग को ले सकते हैं, किसी भी रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आँखों के लिए मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है। साथ में आपको करना है, आपको अपने खाने में जो मैंने बताया अभी, ये सब चीज़ें, आप न्यूट्रिशन पूरा लेना है। साथ में विटामिन ए और डी युक्त भोजन आपको डेली लेना है। साथ में जो भी एक्सरसाइज आज मैं आँखों की और योगा अभ्यास बताऊंगी, ये भी करने हैं आपको। 15 दिन में ही बहुत आराम मिलेगा। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको सीधे बैठ जाना है, आँखों को एकदम खोल के। ज़्यादा देर तक आपको किसी भी एक पॉइंट पे अपनी आँखों को नहीं टिकाए रखना है। आँखों को आप धीरे धीरे लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। गर्दन, कमर, गर्दन सीधी रहेगी, सिर्फ आँखें, आँखों में जहाँ पे आपको खिंचाव आए वहीं पे
कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर देना है। फिर धीरे धीरे वापस सेंटर में, सेंटर से नीचे सिर्फ आँखें, फिर धीरे धीरे सेंटर में, सेंटर से लेफ्ट की तरफ, सेंटर में आएंगे, सेंटर से राइट की तरफ। डेली आपको करना है। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे आँखों को। उसके बाद आँखों को बंद कर देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ना है एकदम, जब तक हथेलियाँ गर्म नहीं हो जाती है। पामिंग करनी है। इस तरीके से हथेलियों को रगड़ के जब हम गर्म करते हैं, और उसको हथेलियों को बिना प्रेशर दिए हमें आँखों के ऊपर रखना है। इसको बोलते हैं पामिंग। जब हथेलियाँ गर्म हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे खोलना है अपनी आँखों को। उसके बाद अपनी नाक की टॉप में पूरा देखने की कोशिश करें, पूरा ध्यान उधर। इस तरीके से हमें नाक के टॉप में देखना है। फिर धीरे से सेंटर से लेके फिर अपनी आंखें ऊपर अपने माथे के बीच में, भूमध्य में जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लेके आनी है। फिर वापस नाक के टॉप में, फिर धीरे धीरे अपने आईब्रो में, फिर से आंखें बंद, पामिंग। उसके साथ साथ हमें अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने हैं। ये दोनों हाथ, ये जो 2 फिंगर हैं, इनके यहाँ पे आप डॉट बना लीजिए। यहाँ पे डॉट डॉट बनाओगे, वहाँ पे आपको पॉइंट दबाने, इस तरीके से किसी भी अंगूठे से या उंगली से अपने प्रेशर पॉइंट को दबाना है। हाथों में, दोनों हाथों में देना है। इस साइड से भी देना है। इस साइड में जो ये गहरी जगह आती है, यहाँ पे हमें दबाना है। इस तरीके से साथ में अपने मस्तिष्क वाला पॉइंट, क्योंकि हमारी आंखों का हमारे ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हमारी रीढ़ से, रीढ़ वाला हिस्सा आप प्रेशर देंगे। इस तरीके से हमें अंगूठे को पूरा गर्दन से लेके पूरा ये रीढ़ वाला हिस्सा पूरा प्रेशर देना है, दोनों हाथों में। पैरों में भी देना है। पैरों, फेस में आपको कहाँ कहाँ आपको प्रेशर देना है। सबसे पहले ये जो आँखें जहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपको प्रेशर देना है उंगली से, इस तरीके से। उसके बाद जो हमारी आईब्रोज हैं, इनके ऊपर भी आपको प्रेशर देना है, इस तरीके से। उसके बाद उंगलियों से हमें इसके ऊपर आई बॉल की मसाज,
फिर माथे की 2 फिंगर्स इस तरीके से, और इधर के जो यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं ये दबाने हमें उंगली से। इससे क्या होगा कि हमारी आँखों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा किसी भी पार्ट्स में हमारी बॉडी के, अगर कंटिन्यू अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है तो वहाँ पे जो भी गड़बड़ी आती है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। सीधी अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हमारी सारी नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेट अच्छे से हो जाती है, शुद्धियाँ हो जाती हैं अगर हमारी आंखों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेंगे। अनुलोम विलोम कैसे करने हैं? कमर गर्दन सीधी, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में, एक हाथ हो जाएगा प्रणाम मुद्रा में। सबसे पहले हमें अंगूठे से दाईं नाक बंद करनी है, बाईं से सांस लेनी है, फिर बाईं बंद करके दाईं से छोड़नी है, फिर दाईं से लेके फिर बाईं से छोड़नी है। इस तरीके से कंटिन्यू आपको 5 से 10 मिनट करना है कंटिन्यू। स्टार्टिंग आप आसन विपरीत करनी, इससे आपका पूरा ब्लड सर्कुलेट आपके सर की तरफ आएगा, आँखों की तरफ आएगा, तो आपकी आँखों में चमक, अलग ही चमक आ जाएगी और फेस में भी ग्लो आएगा। बालों के लिए भी अच्छा है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपका शीर्षासन नहीं आता तो शीर्षासन का बेनिफिट आपको सर्वांगासन विपरीत करनी में मिल जाएगा। लेटना है शवासन में, दोनों पैर मिलाने, दोनों हाथ बगल में, दोनों पैर उठाने 90 डिग्री, फिर धीरे धीरे कमर में सपोर्ट लेके हाथों से, ये हो गया आपका विपरीत करनी। फिर थोड़ा हाथों को कमर की तरफ लेके आना है, एकदम स्ट्रेट सर्वांगासन। हर दिन 1 मिनट आपको होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे आना है वापस। लेफ्ट साइड से करवट लेना है कभी भी। इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिए अगर नहीं किया अभी तक तो, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।